हाय फ्रेंड्स, टूपा में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर के दौरान हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा टेक्निक और मेथड कुछ रहता है, वो सब सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो यूज होने वाला जो फॉर्मूला हमको चाहिए वो ये, मैं इसको पहले ही लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये एक्स लिख सकते हैं और मॉड एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन हो गया और दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों तरीके आप लोगों को देखने को मिलेगा, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए और सारे स्टेप अच्छे से नोट करते चलिए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट, इसको और एक फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा इंटीग्रल दिखे ना, तो आप समझ लेना ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ x और यहाँ रूट ओवर 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब तो ये इसके जैसा दिख रहा है, पर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x का स्क्वायर है। तो हम मान लेते हैं लेट 2x इक्वल टू, मैं मान लिया थीटा। तो ये अब डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। और थोड़ा सा अरेंजमेंट के बाद 2 डी एक्स बन जाएगा डी थीटा बराबर, ठीक है, और डी एक्स बन जाएगा डी थीटा के 2 बराबर, ठीक है। तो अब इस सारे चीज़ों को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह लिखना है मुझे डी थीटा अपॉन 2, ठीक है, और x की जगह मुझे लिखना है थीटा बाय 2, क्योंकि 2x थीटा होता है तो x कितना होगा, थीटा बाय 2 होगा, ठीक है। तो थीटा बाय 2 रूट ओवर, और यहाँ 2x का स्क्वायर मतलब थीटा का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर जैसा है वैसे रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब ये 2 डिवाइड बाय 2 एक तो आपस में कट जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास डी थीटा अपॉन थीटा रूट ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना रहता है। और इसका आंसर कितना आएगा, ये तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका ना, अभी देख रहे हैं, यहाँ a की जगह 3 है, x की जगह थीटा है, बस उतना ही। तो इसका आएगा 1 डिवाइडेड बाई a, मतलब 1 डिवाइडेड बाई a की जगह 3 है, तो सेक इनवर्स x बाई a मतलब थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, इतना आता है, ठीक है, बहुत ही आसान से। अब थीटा को रिप्लेस कर लेना है वापस से, तो 1/3 सेक इनवर्स, और थीटा है कितना 2x के बराबर, तो 2x/3 प्लस c, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तो था पहला तरीका, पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन में कैसे हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जब कभी भी आपको ऐसा इंटीग्रल देखिए और आपको बोला गया हो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान इसको समझाएं, तो आप क्या करना चाहिए, पहला स्टेप आपका रहेगा वो, पहले तो इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इस फॉर्मेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये 2x का स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ अंदर जितना आ गया ना, अंदर कितना आ रहा है, यहाँ 2x आ रहा है। तो यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि हम एज्यूम क्या करें, ठीक है। तो एज्यूम ये करना है, यहाँ जो वैल्यू रहता है, यहाँ a है, तो अगर मैं इसमें एज्यूम करूँ तो यहाँ मैं एज्यूम करूँगा a सेक थीटा। तो यहाँ x की जगह जो है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो सेक थीटा एज्यूम करना है आपको, और a की जगह जो होगा वो a ले लेना है। तो यहाँ मुझे क्या एज्यूम करना है, लेट 2x, x की जगह ये एज्यूम करना है ना आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ मुझे एज्यूम करना है 2x की जगह मुझे मान लेना है a सेक थीटा लेना था ना, तो a की जगह 3 है, तो 3 सेक थीटा ले जाइए। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। ये फंक्शन फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। फिर थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के बाद हमको मिल जाएगा
dx। तो इसी में थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, तो ये डी थीटा और ये बन जाएगा dx, और 2 को राइट हैंड साइड अगर ले जाएं तो ये 3/2 बन जाएगा। हो गया। मैं एक ही स्टेप में समझा दिया आप लोगों को, आप चाहें तो और एक स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, तो dx बन गया 3/2 sec थीटा tan थीटा d थीटा बराबर। ठीक है, तो इस वैल्यू को इसमें यहाँ हम पुट कर लेते हैं, और x का वैल्यू हमको चाहिए। तो अगर 2x 3 sec थीटा के बराबर हो गया तो x बन गया 3/2 sec थीटा बराबर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा आता है। जो सब्स्टिट्यूटिंग 2x = 3 sec थीटा। ठीक है, ये यहाँ काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन और डाउट आता है, हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ कौन सा वैल्यू पुट करना है। मैं आप लोग को समझा दिया, एक ही जगह जो होगा ना उसको मल्टीप्लाई करना है sec थीटा के साथ, और वो बन जाएगा यहाँ जो वैल्यू रहेगा उसके बराबर। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक। ठीक है, तो वी गेट, हमको मिलने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह मुझे लिखना है 3/2 sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे लिखना है मुझे x की जगह मुझे लिखना है 3/2 sec थीटा, फिर आ जाएगा √। ठीक है, दे दिया। अब 2x का स्क्वायर मतलब 3 sec थीटा का स्क्वायर, 3 sec थीटा का स्क्वायर, और -3 स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। ठीक है, थोड़ा और एक स्टेप बना लेते हैं यहाँ। अब अगर आप चाहें तो यहाँ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3/2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, sec थीटा को sec थीटा के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर रह गया हमारा tan थीटा d थीटा। ठीक है, और नीचे रह गया हमारा √। यहाँ अगर इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखें तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा -3 स्क्वायर। ठीक है, अब 3 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले जाऊं तो sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा ये। ठीक है, और आप लोगों को और एक बात पता होगा, sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ठीक है, वो sec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह में tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो अब और एक स्टेप बना लेना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह मुझे लिखना है tan स्क्वायर थीटा √। समझ लिया? अब इसका अगर √, ऑपरेशन अगर लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 3 बन के आएगा, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा बन के आएगा। तो ऊपर लिखते हैं वो चीज़। तो इसके बाद का स्टेप आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 3 tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, तो ये बन जाएगा 1/3 थीटा प्लस c। अब थीटा कितना आएगा? थीटा को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एज्यूम किए थे ये वाला 2x = 3 cos थीटा, हमने एज्यूम किए थे ना, ये वाला हमने 2x = 3 sec थीटा एज्यूम किए थे। तो sec थीटा 2x/3 के बराबर हो जाएगा, और थीटा हो जाएगा हमारा sec इनवर्स 2x/3 बराबर हो गया। तो इस थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3 sec इनवर्स, थीटा की वैल्यू हमको रिप्लेस कर लेना है, ये sec इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 3
प्लस सी। तो ये हमारा आखिरी आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे तरीका रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में। आप अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और मुझे बताइए आपको इस ट्रिक और इस सब्स्टिट्यूशन कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिए, और उससे प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन चाहिए बाहर से तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा वो। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट e⁴x-5। तो दोस्तों आप मुझे इस क्वेश्चन को पोलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन करके इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। मैं वो नहीं सॉल्व करने वाला यहाँ, मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आप लोगों को पोलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है वो वाला अगर आपको चाहिए उसका सॉल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पहले तो हमको सॉल्व कर लेना है, इसको एक फॉर्मेट में ले आना है। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ dx डिवाइडेड बाय, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं √e⁴2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, -5, और 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम इस स्टेप में पहुंच गए ना, तो इसके आगे का स्टेप हमको कैसे एज्यूम करना है मैं आप लोगों को समझाया था। अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो उस फॉर्मूले को याद रखना, और a की जगह √5 है, तो ये जो e⁴2x वाला जो टर्म है ना, यहाँ x आना चाहिए था। तो इसको हम एज्यूम कैसे करें, तो ये एक खासियत होता है समझने का। तो e⁴2x जो है हम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, इसका और sec थीटा का फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ √5 है और ले लेते हैं sec थीटा। यहाँ कैसे एज्यूम करते थे हम, x को हम एज्यूम करते थे a sec थीटा के बराबर। ठीक है, तो x की जगह जो कुछ भी होगा हमको ऐसे एज्यूम करना होगा। मैंने sin थीटा का भी आप लोगों को समझाया था, tan थीटा का भी समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में sin थीटा का समझाया था, यहाँ sec थीटा का समझा रहा हूँ। तो आखिर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जब खत्म होगा तो मैं एक लिस्ट बना लूँगा, अगर कौन सा इंटीग्रल आए तो हमको कौन सा चीज़ सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो आप लोगों को सारे बता दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ हम e⁴2x को √5 sec थीटा मान लेना है। हमको क्वेश्चन दिया हुआ था ये, हम पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, उसके बाद हम एज्यूम किए। ये हमारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा e⁴2x × 2। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऐसा होता है। और ये मुझे मिल जाएगा √5 sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec थीटा × tan थीटा × d⁵/dx। ठीक है, तो इसके बाद हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ। तो e⁴2x, हम e⁴2x को ऐसे लिख सकते हैं, dx को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो dx बराबर √5 डिवाइडेड बाय 2 sec थीटा × tan थीटा × d⁵ डिवाइडेड में हमको लिखना था e⁴2x। ठीक है, पर e⁴2x कितना होता है आप लोग थोड़ा समझ लें। e⁴2x इतना होता है √5 sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ e⁴2x जो है हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं √5 sec थीटा। ठीक है, तो ये √5 sec थीटा हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमको dx किसके बराबर मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा d⁵। ठीक है, तो इसको हमको समझ पुट करना है इस वाले इक्वेशन में। तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, हमको लिखना है, कहाँ लिखें, राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं यहाँ। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग हम क्या सब्स्टिट्यूट किए, e⁴2x = √5 sec थीटा, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला चेंज होगा ना, dx चेंज होगा किसके बराबर, 1 डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा × d⁵ होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये वाला,
और e टू द पावर 2x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो √5 sec थीटा का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ, ये वाला हमको बाद में काम आएगा, ये वाला तो था ना, ठीक है। अब इसको हटाते हैं थोड़ा, तो इसके बाद 1/2 तो सामने आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू डी थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। और नीचे का इसका अगर हम स्क्वायर बनाएं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, sec थीटा का स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस √5 का स्क्वायर 5 और उसका फिर रूट है, ठीक है, इतना आएगा। अब 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, ये √5 होगा ना, √5 और ये √ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा होना था, ठीक है। पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमको पता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इससे पहले वाले बहुत सारे क्वेश्चन में मैं ये आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा, ये √5 बाहर चला जाएगा, तो 1/2 √5 बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा का √ कितना होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू डी थीटा आएगा ये, ठीक है। और tan थीटा अगर आप कैंसल आउट कर लें तो ये बन जाएगा 1, तो ये सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं, दैट इक्वल टू 1/2 √5 और ये थीटा प्लस सी होगा। अब थीटा को हमें फाइंड करना है, हम एज्यूम किए थे कितना e टू द पावर 2x इक्वल टू √5 इंटू sec थीटा, तो यहाँ हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड कर लेते हैं वहाँ। तो ये बन जाएगा sec थीटा बन जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय √5 के बराबर, ठीक है। तो थीटा बन जाएगा कितना sec इनवर्स e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय √5 बराबर, ठीक है। तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 √5 इंटू sec इनवर्स e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय √5 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो यही था फ्रेंड्स, सारे जितने मेथड हमने फॉलो किया, जितने स्टेप हमने लिखा, इतना आसान होता है। आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़िए और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी भी स्टेप में आप लोगों को परेशानी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका हेल्प करूँगा। जितने भी डाउट सॉल्व कर सकता हूँ मैं आपका सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नए पार्ट में, शुरुआत करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन।